हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी द्वारा जो दोस्तों आपका एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है 2024 के लिए, उसी के लिए जीके जीएस के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में दोस्तों बहुत अधिक पूछे जाने के चांसेस है, पूछे भी जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। और जैसा कि आपका मेरिट बनता है आपके दोस्तों जीके जीएस और इंग्लिश के सब्जेक्ट से बनता है, तो दोस्तों जीके जीएस की सबसे बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ के इसे अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं और दोस्तों हमारी सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ आपको ये भी जानकारी दे दे, यदि आप चाहते हैं कि ये सारा कुछ पीडीएफ इन सारे प्रश्नों का संग्रह दोस्तों आप फ्री में पा सके, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको लिंक मिलेगा, उससे जाके आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम में। और टेलीग्राम में दोस्तों इस सारा पीडीएफ का भरमार आपको वहाँ पे मिल जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों आपकी तैयारी के लिए हमने कितनी ज़्यादा मेहनत की है और आपके लिए क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाया गया है। तो दोस्तों प्रत्येक दिन तो आपके यूट्यूब में क्लास ली ही जाएगी, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर इसे ज़रूर जुड़ जाइए। और दोस्तों अपने दोस्तों तक आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए। आपके कोई भी फैमिली मेम्बर्स या आपके रिलेशनशिप में कोई भी दोस्तों यदि एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और हवलदार की, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और टेलीग्राम में जुड़ के दोस्तों आप ग्रुप्स के मेंबर्स से अपनी कन्फ्यूजन्स को डिस्कशन कर सकते हैं, साथ ही साथ ये सारा पीडीएफ वहाँ पे पा सकते हैं। तो टेलीग्राम में अवश्य जुड़ जाइए दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों प्रतिदिन इस तरह के वीडियो के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों बिना समय गंवाए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर और देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो दोस्तों आज का दोस्तों आपका पहला नंबर प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, गुरु से याद रखेंगे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। दोस्तों यदि कहीं पे भी आपको कोई डाउट है एसएससी एमटीएस और हवलदार की वैकेंसी को लेके, कोई भी दिक्कत है और प्रश्नों को लेके कोई अगर परेशानी हो रही है, तो दोस्तों आप कॉमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको कमेंट के माध्यम से हम रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों बहुत जल्द वहाँ पे आपको रिप्लाई भी दे दिया जाएगा आपके क्वेश्चन का समाधान के साथ। तो दोस्तों आप कमेंट भी जरूर करें। उसके बाद दोस्तों चलते हैं दूसरे नंबर की ओर। दूसरा नंबर देख सकते हैं आप यहाँ पे, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। किसने की दोस्तों? आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ली इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप याद रखेंगे। दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी, इसे आप याद रखेंगे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। तो दोस्तों आपका प्रश्न संख्या तीसरा है, आप यहाँ देख सकते हैं, भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर की बात करें तो डलहौजी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी से संबंधित दोस्तों एक दो तथ्य आप यह जान सकते हैं कि इन्हीं के शासनकाल में भारत में सबसे पहले रेल चली थी। क्या दोस्तों क्या चले थे दोस्तों? रेल चले थे। कब से कब तक यदि आपको पूछ लिया जाए, क्योंकि दोस्तों जीके के सेशन से आपके प्रश्न कहीं से भी बन सकते हैं, इससे रिलेटेड प्रश्नों को आप जान लेंगे तो वहाँ आपकी पकड़ मजबूत रहेगी और आपका जो बेस रहेगा वो कोई भी दोस्तों आपके प्रश्न छूटे जाने के बहुत चांसेस रहेंगे। आपके प्रश्न कहीं से भी पूछे जाएं, आपसे प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो दोस्तों आप ये भी जान लीजिए कि रेल की जो शुरुआत हुई थी हमारे देश में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। दोस्तों कब हुई थी? तो 16 अप्रैल दोस्तों 1853 ईस्वी में, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में हुई थी। और यह दोस्तों मुंबई से थाने के मध्य चली थी, मुंबई से थाने के मध्य चले थे। आप इसे भी याद रखेंगे। यदि याद नहीं हो रहा है तो दोस्तों वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, आप रब करते जाइएगा, उससे बाद में नोट कर लीजिएगा ताकि आपको यदि दोस्तों आपके जीके जी इसका सेशन मजबूत करना है आपको, तो आपको ये सारे रूल्स अपनाने होंगे, आपको नोट करते जाना होगा। पीडीएफ के लिए दोस्तों टेलीग्राम से बार बार कहा जा रहा है कि सारे प्रश्न आपको पीडीएफ के तौर पे टेलीग्राम पे हमारे फ्री में दिया जाएगा। तो टेलीग्राम में अवश्य जुड़े और पीडीएफ को रिविजन के लिए ज़रूर वहाँ से दोस्तों लिए। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में आपको बता दें कि भारत में सबसे पहले रेल चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो दोस्तों मुंबई से थाने के मध्य चली थी। यह शासनकाल किसका था? तो भारत में उस समय लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न संख्या चौथा, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्षोभ मंडल कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह क्षोभ मंडल को कहा जाता है। दोस्तों इसके अलावा आप ये भी याद रखेंगे कि सभी वायुमंडलीय घटनाएं जैसे कि तूफान का आना, तूफान, आंधी, बरसात दोस्तों अधिक
अधिकांशतः मौसम में परिवर्तन जो आते हैं दोस्तों, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि परिवर्तन जो आते हैं मौसम में, तो ये आपके क्षोभ मंडल में ही आते हैं, जिस मंडल में हम लोग दोस्तों निवास करते हैं, अर्थात सबसे निचली परत, वायुमंडल की सबसे निचली परत, 5 परत होते हैं आपके, क्षोभ मंडल सबसे निचली परत होता है। तो तूफान, परिवर्तन या हवा तूफान जो भी आता है, आंधी तूफान दोस्तों, वो हमारे क्षोभ मंडल में ही आता है। आप इसे भी याद रखेंगे ताकि प्रश्न यहाँ से भी पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। प्रश्न संख्या 5 देख सकते हैं दोस्तों, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका बहुत ही दोस्तों आसान उत्तर हो जाएगा आप। तो दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी इजी है और इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिभा सिंह पाटिल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करें तो प्रतिभा सिंह पाटिल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहीं पे आपको दोस्तों भारत की प्रथम प्रधानमंत्री पूछ लिया जाता तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होता प्रधानमंत्री। आप कमेंट जरूर करें। यदि दोस्तों आप तैयारी में सचमुच जुट चुके हैं तो इसका कमेंट जरूर करिए, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी इजी प्रश्न है। और जब आपको दोस्तों भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछा गया है तो प्रधानमंत्री भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसलिए आप कमेंट जरूर कीजिए कि प्रधानमंत्री भारत की प्रथम महिला कौन थी। तो दोस्तों आग्रह है कि कमेंट आप जरूर कीजिएगा कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री अर्थात पीएम कौन थी। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों आपका, पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार यानी कि भूभाग का विस्तार है दोस्तों? तो आपको बता दें 29.2% दोस्तों तो भूभाग है दोस्तों, हमारे स्थल मंडल में भूभाग है। और दोस्तों 70.8% लगभग 71% दोस्तों आपका क्या है दोस्तों, जल है। अधिकांशतः जल की उपस्थिति के कारण दोस्तों आप जानते भी होंगे कि पृथ्वी को अधिकांश जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि पृथ्वी में ज़्यादातर जल की ही उपस्थिति है, लगभग 71%, 29% मात्र भूभाग है। और अधिकांश जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को एक उपनाम दिया गया है जिसका नाम है नीला ग्रह। ठीक है दोस्तों, आप इसे भी याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका प्रश्न संख्या 7वां है, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? दोस्तों सितार और तबले का जनक जो दोस्तों अमीर खुसरो को आपको माना जाता है। सितार और तबले का जनक आपको अमीर खुसरो को माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। ऐसे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी चांसेस है, तो दोस्तों आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि अमीर खुसरो को भारत का तोता दोस्तों या तूतीय हिंद भारत का तोता भी कहा जाता है। आप इसे भी याद रखिएगा, भारत का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। सितार और तबले का जनक भी इसी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप याद रखेंगे प्रश्न को। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। दोस्तों प्रश्न संख्या 8 है आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला? तो दोस्तों आपको बता दें कि सिंधु घाटी का सबसे बड़ा नगर जो था आपका मोहनजोदड़ो था, और सबसे बड़े स्नान घर भी वहीं पे आपको मिला है। ठीक है दोस्तों, तो और यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुई कब हुई, तो आपको बता दें कि 1921 ईस्वी में हुई। किसने की दोस्तों? तो दयाराम साहनी ने की थी, दयाराम साहनी ने। आप इसे भी याद रखिएगा। 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया था दोस्तों, आरजे बनर्जी, राखलदास बनर्जी दोस्तों, आप इसे भी याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी, दयाराम साहनी जी ने किया था। और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है जहां सबसे बड़ा स्नान घर भी मिला है, और इसकी खोज 1922 ईस्वी में दोस्तों राखलदास बनर्जी ने किया था। आप ऐसे प्रश्नों को याद करके चलेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चाहे तो आप प्रीवियस ईयर के हमारी जो वीडियो डाली गई है वहाँ पे जाके देख सकते हैं दोस्तों कि दोस्तों आपके एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। क्योंकि दोस्तों जीके जीएस से आपके 25 प्रश्न पूछे जाने हैं, और प्रत्येक प्रश्न दोस्तों 3 अंकों का होगा, तो 75 अंक सिर्फ आपके जीके जीएस से बनेंगे। तो इसलिए आप जीके जीएस के सेशन को मजबूत कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो इसे भी लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से जुड़ के दोस्तों आप PDF को फ्री में पा सकते हैं। चलते हैं अगले नंबर पर। आपका प्रश्न संख्या 9 है दोस्तों, जर्मनी का एकीकरण किसने किया? जर्मनी का एकीकरण किसने किया दोस्तों, आपका क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बिस्मार्क ने दोस्तों जर्मनी का एकीकरण किया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका प्रश्न संख्या 10 है, LPG का पूर्ण विस्तार क्या है? तो दोस्तों LPG का फुल फॉर्म पूछा गया है आपको, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में दोस्तों ऑनलाइन नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड दोस्तों, प्रश्न को
दोहराने में हमसे मिस्टेक हुई तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आप इसे ऐसे याद रखेंगे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। आपका अगला नंबर प्रश्न है, किस खेल में फ्री थ्रो, किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग की बात करें दोस्तों तो आपका बास्केटबॉल में किया जाता है। किस खेल में दोस्तों? बास्केटबॉल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है, आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अब अगले नंबर प्रश्न में, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 दोस्तों देख सकते हैं आप, संसार का विशालतम स्तनधारी, संसार का विशालतम सबसे बड़ी स्तनधारी की बात करें तो हो जाएगा आपका ब्लू व्हेल अर्थात नीली व्हेल। ठीक है दोस्तों, ब्लू व्हेल अर्थात व्हेल मछली अर्थात नीली व्हेल कह सकते हैं आप इसे। व्हेल मछली संसार की सबसे विशालतम स्तनधारी होती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। प्रश्न संख्या 13 है आपका इसी प्रकार, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का दोस्तों तापमान बराबर होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, VVI कर लेंगे आप इसे। देखते हैं कि देख रहे हैं दोस्तों कि कैसे प्रश्न है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो ही सकता है दोस्तों, क्योंकि ऐसे प्रश्न ही आपके ऑब्जेक्टिव में छपते हैं दोस्तों। प्रश्न में भी जान होना चाहिए और ये प्रश्न में काफ़ी जान है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है तो होता है आपका -40 डिग्री सेल्सियस पर। -40 डिग्री सेल्सियस इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। जिस तापमान पर दोस्तों आपका सेल्सियस का मान और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है, बिल्कुल बराबर होता है दोस्तों, तो वह है आपका -40 डिग्री सेल्सियस। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चीन। चीन एक ऐसा देश है दोस्तों जिसका स्थल अधिकांशतः देशों से लगती है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चीन। चीन आप इसे याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न में जाने से पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर इससे ज़रूर जुड़ जाइए। आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए और जीके जीएस के सेशन को मजबूत करने के लिए दोस्तों, प्रत्येक दिन आपके कम्युनिटी पोस्ट में दोस्तों 2 से 5 तक के मध्य दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रश्न डाले जाते हैं, तो आप उन्हीं से भी अलग अलग प्रश्नों को देख के और प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख के अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाके दोस्तों वहाँ पे भी क्यूज की जो दोस्तों विशेष व्यवस्था की गई है। आप जैसे बहुत सारे साथीगण हमारे टेलीग्राम से जुड़ के दोस्तों अपने तैयारी को बेहतरीन कर रहे हैं, और पीडीएफ से दोस्तों रिवीजन के लिए आप जरूर जुड़ जाइए। वहाँ से पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा और प्रश्न देख ही सकते हैं दोस्तों किस तरह से इंपॉर्टेंट है। और प्रत्येक दिन यूट्यूब पर क्लास हो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, ताकि जब जब भी क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचना हो सबसे पहले पूछे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 15वां प्रश्न में। 15वां प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय पूछा गया है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सही उत्तर दोस्तों? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी दोस्तों, कैपिटल ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड नेशन स्टेट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी, जो अमेरिका का राजधानी भी है। ठीक है दोस्तों, जो क्या है दोस्तों? विश्व बैंक का मुख्यालय है। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है दोस्तों। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, आप इसे याद रखेंगे। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। और दोस्तों यदि इसके सदस्य देशों की बात करें तो टोटल या कुल बोले तो दोस्तों 15 सदस्य देश है। इसके 15 सदस्य देश है, जिसमें दोस्तों 5 सदस्य देश अस्थायी हैं, 5 सदस्य देश अस्थायी है, और दोस्तों बचे 10 सदस्य अस्थायी जो दोस्तों महत्व रखते हैं, वो अस्थायी महत्व रखते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप प्रश्न को देख सकते हैं, कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, 5 अस्थायी देशों के नाम भी आपको याद करवा दिए जाएंगे, जैसे कि देख लीजिए दोस्तों, 1 नंबर पे आपके रूस हो जाएंगे, अमेरिका हो जाएंगे दोस्तों आपके, फिर आपके चीन हो जाएंगे दोस्तों, फिर ब्रिटेन दोस्तों, और एक हो जाएंगे दोस्तों आपके फ्रांस। इस प्रकार से 5 देशों के नाम देख सकते हैं, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस। 5 सदस्य देश आपके अस्थायी सदस्य देश की महत्व रखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो दोस्तों उसके बाद आपका प्रश्न संख्या 17 है। प्रश्न संख्या 17 में देख सकते हैं आप, कहा जा रहा है आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था?
सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर की अगर बात करें तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लोथल। लोथल दोस्तों सिंधु घाटी नगर का बंदरगाह स्थल था। यह भी दोस्तों आपका काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आप जरूर याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे के प्रश्न में हमने दोस्तों आपको सिंधु घाटी सभ्यता के जो खोज और किसने की थी उसके बारे में बताया है, उसके सबसे बड़े नगर के बारे में भी चर्चा की है। तो वीडियो को दोस्तों यदि आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो शुरू से भी जरूर देख लें ताकि आपको सभी बातें क्लियर हो सके। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। प्रश्न संख्या 18 है आपका। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था? दोस्तों वैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत दुनिया की सबसे बड़ी पर्वतमाला दोस्तों हिमालय पर्वत है, वहाँ किसी जमाने में तिथिस नामक सागर हुआ करता था। दोस्तों यह भी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। दोस्तों हिमालय पर्वत की सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है आपकी माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है दोस्तों, इसे भी आप याद रखेंगे, जिसकी ऊंचाई अधिकतम ऊंचाई दोस्तों 8,848 मीटर है, 8,848 मीटर। यह भी दोस्तों आपका प्रश्न का इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। और दोस्तों हिमालय पर्वत के स्थान पर कभी तिथिस नामक सागर हुआ करता था। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। प्रश्न संख्या 19 है आपका। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों बता दें आपको कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उनका कार्यकाल मात्र 4 वर्षों का ही होता है। जहां बात करें भारत की तो भारत में 5 वर्षों का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का। ठीक है दोस्तों, और राष्ट्रपति बनने के लिए भारत में उम्र सीमा जो है दोस्तों 35 वर्ष रखी गई। कितने वर्ष? 35 वर्ष। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न संख्या समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, कोई भी डाउट्स के लिए आप कॉमेंट में कर सकते हैं अपनी चर्चा। ठीक है दोस्तों, कोई भी डाउट्स आपका अगर रह गया है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। कमेंट में आपको आंसर रिप्लाई के तौर पर दे दिया जाएगा। और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए ताकि वही भी अपने तैयारी को बेहतरीन कर सकें। उसके बाद दोस्तों आप प्रश्न संख्या 20 देख सकते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यदि बात करें हिंदी दिवस की तो आपका 14 सितंबर दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। प्रश्न संख्या 21 है दोस्तों। कांसा किसका मिश्र धातु है? कांसा जो दोस्तों एक मिश्र धातु है, किसका है? तो यह तांबा और टीन का है। किसका है दोस्तों? तांबा और टीन का मिश्र धातु कांसा है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। दोस्तों प्रश्न संख्या 22 है। उसके बाद आपका संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश अस्थायी सदस्यता रखते हैं? मतलब कितने देश दोस्तों अस्थायी है? सबसे पहले बात करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 15 देश है, जिसमें दोस्तों पाँच देश अस्थायी हैं और 10 देश दोस्तों अस्थायी के रूप में है, जिसका कार्यकाल मात्र 2 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए दोस्तों? 2 वर्षों के लिए। और ये 5 जो है अस्थायी देश है दोस्तों, इनका परमानेंट कार्यकाल होता है। और ये 5 देश कौन कौन से हैं? तो आपको बता दें कि एक रूस है आपका, और दूसरा है दोस्तों ब्रिटेन। आपको शुरू से बता दें कि दोस्तों रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, उसके बाद दोस्तों फ्रांस और चीन, ये आपके 5 संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी देश हैं। रूस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। ठीक है दोस्तों, ये आपका अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आप जरूर याद रखेंगे। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों प्रश्नों को अच्छे से याद रखेंगे। और पीडीएफ के लिए बार बार कहा जा रहा है कि टेलीग्राम से जुड़ जाइए, तो दोस्तों वहाँ टेलीग्राम से जुड़ के आप डिस्कशन भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। आपकी तरह बहुत ही सारे स्टूडेंट वहाँ अपनी तैयारी को बेहतरीन कर रहे हैं और पीडीएफ भी आपको फ्री में वहाँ पे मिल सकता है, इसलिए टेलीग्राम में दोस्तों अवश्य से जुड़ जाइए। चलते हैं आज के अंतिम नंबर प्रश्न की ओर। आज का अंतिम नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न संख्या 23। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है? तो ये दोस्तों परिवार नियोजन कार्यक्रम को लेकर लाल त्रिकोण चिन्ह का जो दोस्तों उपयोग किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परिवार नियोजन कार्यक्रम। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। कोई भी अपडेट्स हो या कोई भी जॉब की तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। खास करके आपके एसएससी, एमटीएस और हवलदार की जो वैकेंसी निकाली गई है उसकी बेहतरीन तैयारी के लिए दोस्तों सब कुछ व्यवस्था हो चुका है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपके लिए पीडीएफ बनाई जा रही है और दोस्तों लगातार वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। तो दोस्तों आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फैमिली के किसी भी सदस्य यदि आपके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में कोई, तो उस तक भी वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए। अपने फ्रेंड से दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि वही भी अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। शेयर और हमें सपोर्ट, अपना जो वीडियो को शेयर और अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।